राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों संसद में दहाड़ेगी। अब कुछ ही टाइम है, प्रियंका गांधी जी भी लोकसभा में आ जाएगी क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने वायनाड का चुनाव जीत लिया है। अब राहुल गांधी जी का साथ प्रियंका गांधी जी देगी। जैसे एनडीए में अमित शाह जी और मोदी जी की जोड़ी है, वैसे ही अपोजिशन इंडिया अलायंस में राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जोड़ी होगी। और ये जो एनडीए और इंडिया अलायंस का क्लैश है, वो पार्लियामेंट में होने ही वाला है। मैं आगे ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी जी वायनाड की समस्या उठाएगी। जो जुलाई में वायनाड में लैंडस्लाइड आया था, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बेघर हो गए और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए। अभी हाल ही में वापस वायनाड में लैंडस्लाइड आया, तो केरला की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो लेफ्ट की गवर्नमेंट है, उन्होंने कह दिया है मुंह पे कि जो सेंट्रल है वो उनकी मदद नहीं कर रही। केरला की चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि सेंट्रल की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिल रही। जो भी वो लोग मदद कर रहे हैं वो राज्य सरकार के रिलीफ फंड में से कर रहे हैं। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर सेंट्रल मदद नहीं करेगी तो बहुत ही मुश्किल है कि जो वायनाड के लोग बेघर हुए और जिनको इंजरी हुई है और जो लोग लैंडस्लाइड में मर गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। इसलिए केरला के सीएम ने भी रिक्वेस्ट की है सेंट्रल से कि वो जल्द से जल्द केरला की और वायनाड की मदद करे। हाल ही में केरला के सीएम है, उन्होंने एक बैठक बुलाई थी केरला के सारे एमपी की, और केरला के सीएम ने कहा था केरला के सारे एमपी से कि आप सदन में यह मामला उठाए और कहे सेंट्रल से कि वो मदद करे केरला की और वायनाड के लैंडस्लाइड के पीड़ितों की। ये मुद्दा जरूर प्रियंका गांधी जी सदन में उठाएगी। साथ ही साथ में राहुल गांधी जी ने तो मुद्दा उठा दिया है। अभी तो सदन सिर्फ स्थगित हो रहा है, लेकिन जब भी राहुल गांधी जी का मौका आएगा सदन में बोलने का, तो ये मुद्दा उठने वाला है, वो है अडानी की गिरफ्तारी। अभी हाल ही में अडानी जी के खिलाफ यूएस में वारंट निकला है और कहा गया है कि अडानी जी और उनकी कंपनी ने रिश्वत दी है यूएस में, इसीलिए अडानी जी और अडानी जी के कंपनी के खिलाफ वारंट निकला है और कहा गया है कि अडानी जी को गिरफ्तार किया जाए यूएस की कोर्ट के द्वारा। अब आगे एक और बात बता दूं कि राहुल गांधी जी को जब वो सदन से बाहर निकल रहे थे, तब पत्रकारों ने पूछा कि अडानी जी और अडानी जी की कंपनी ने तो मना कर दिया है कि उनपे जितने भी आरोप है, सारे के सारे आरोप बेबुनियाद है, गलत है। तो राहुल गांधी जी ने पीछे मुड़ के कहा मीडिया कर्मियों से कि आप क्या मानते हो कि अडानी जी अपने गुनाह मान लेंगे? कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? अडानी जी कभी अपना गुनाह नहीं मानी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी जी दोषी है और उनको गिरफ्तार करने का वारंट यूएस की कोर्ट ने निकाला है। राहुल गांधी जी और कांग्रेस अडानी जी पे टूट पड़ी है। इंडिया अलायंस सदन में हंगामा मचा रही है कि अडानी का इशू उठाया जाए, और उन्होंने तो ये भी कहा इंडिया अलायंस ने कि जो अडानी जी का इशू है उसे जेपीसी में भेजा जाए और उसकी जांच की जाए कि इसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन अडानी जी और उनकी कंपनी ने जो सफाई दे दी है, ये सारे जो आरोप है ये बेबुनियाद है और उनपे जितने भी आरोप लगे हैं वो गलत है। प्रियंका गांधी जी भी राहुल गांधी जी का साथ देगी इस मुद्दे पे। राहुल गांधी जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया से बात की और उसमें कहा कि कैसे अडानी जी ने रिश्वत दी है और कैसे अडानी जी पूरी भारत की मोनोपोली को कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी जी का कहना यह है कि अडानी और अंबानी जी, ये लोग ही भारत की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं और इनको ही सारे बड़े प्रोजेक्ट्स जाते हैं और बीजेपी इनका ही कर्जा भी माफ करती है। ये राहुल गांधी जी ने बहुत पहले आरोप लगाया था और अभी भी वो आरोप लगाते आए हैं। और कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता है, उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट में अडानी का मुद्दा उठेगा ही उठेगा। 2 बार संसद में इस मुद्दे पे हंगामा हुआ और दोनों बार संसद को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा राज्यसभा दोनों में विपक्ष ने हंगामा मचाया और विपक्ष ने कहा कि अडानी और संभल वायलेंस का जो मुद्दा है वो उठना चाहिए, इसीलिए सदन को स्थगित कर दिया गया। अब आगे मैं ये भी बता दूं कि प्रियंका गांधी जी भी वायनाड का मुद्दा उठाएगी। साथ ही साथ में जो राहुल गांधी जी है और विपक्ष है, वो अडानी का मुद्दा और संभल वायलेंस का मुद्दा उठाएंगे। तो इससे ये बात तो फिक्स है कि जो सदन में जब भी बोलने का मौका आएगा विपक्ष का, तब बीजेपी और एनडीए के लिए इतना इजी नहीं होगा जवाब देना, क्योंकि मणिपुर में भी अभी वायलेंस है, संभल में भी वायलेंस हो रहा है और साथ ही साथ में ये अडानी का जो मुद्दा है, ये तो विपक्ष के लिए सोने पे सुहागा है। यही वजह है कि विपक्ष जरूर ये मुद्दा उठाएगा ही उठाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अडानी और वायनाड के मुद्दे पे एनडीए सरकार और मोदी जी की सरकार कैसे जवाब देती है। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।